नमस्कार मित्रों। हम इस समय चर्चा कर रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र की। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। देखिए, जिन औद्दालिक श्वेत केतु ने नंदी द्वारा रचित 1000 अध्याय वाले काम शास्त्र को संक्षिप्त किया, उन्हीं औद्दालिक ने परदाराभिमर्श नाम का प्रकरण लिखा और उन्होंने परदारा गमन का निषेध किया। अब जरा आप समझें, आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, इस समाज में रहते हुए उस प्राचीन समाज को समझना, उसकी कल्पना करना थोड़ा कठिन है। जो पढ़ते रहते हैं, जिन्होंने प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा है या जो थोड़ा सा भी विचार करने की शक्ति रखते हैं, वो अवश्य ही इस बात को समझ पाएंगे। अन्यथा आपको मेरी कही हुई बातें ये व्यर्थ लग सकती हैं, ये भी संभव है। वास्तविकता यह है कि समाज जब सभ्य बना, समाज में जब संस्कारों का विनिर्माण हुआ, उससे पहले हम प्राणियों की तरह ही जीते थे। अब आप कहें कि यह संभव नहीं है तो आप भले कहते रहें, लेकिन वास्तविकता यही है। 16 संस्कारों की रचना हुई, उसके बाद उन 16 संस्कारों से संस्कारित जो समाज है वो एक अलग समाज है। जिनके संस्कार नहीं हुए, जो संस्कारित नहीं है, वो एक समाज जो है वो प्राणियों की तरह ही जीवन जिया करता था। जिसमें क्या होता है, मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि झुंड का जो सबसे शक्तिशाली हाथी होगा ना, वो तय करेगा कि झुंड की कौन कौन सी हथनियां उसके साथ रहेंगी, और जिसको वो अपने साथ रखेगा, किसी अन्य हाथी को उनके पास जाने की भी अनुमति नहीं होगी। उसी के ग्रुप के दूसरे हाथी होंगे और दूसरी हथनियां होंगी, उनकी अनुमति होगी। और इस प्रकार से वो पूरी एक व्यवस्था, क्योंकि हाथी भी एक पारिवारिक व्यवस्था की तरह से रहते हैं अगर उनका अध्ययन किया जाए। या ये कह लीजिए कि वन में सभी प्राणी जो हैं कुछ तो पारिवारिक वृत्ति के साथ रहा करते हैं, लेकिन वहां पे शक्ति ये सबसे महत्वपूर्ण पाशा है और उसी के अनुसार ये निर्णय होता है कि कौन सबसे अधिक सक्षम है, कौन सबका राजा है, और जो राजा है वो हर तरीके से राजा है, उसके निर्णयों पे कोई उंगलियां नहीं उठाया करता। इस समाज में भी ऐसा ही था। जो पुरुष शक्तिशाली हुआ करता था, जो पुरुष सक्षम हुआ करता था, वो पुरुष किसी भी स्त्री को अपने साथ ले जा सकता था, सिर्फ उसकी नजर में आनी चाहिए। यही एक प्रक्रिया पहले हुआ करती थी। लिखा है, पक्वान्नमिव राजेंद्र सर्वसाधारणा स्त्रिया। जैसे पका हुआ जो भोजन होता है ना, उस पे सबका अधिकार होता है। जैसे फिल्मों में भी दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि अगर कोई रोटी की चोरी करके भागा है ना, तो उसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं है, उस समाज की गलती है कि जिस समाज में कोई व्यक्ति इतना भूखा रह गया है कि जो रोटी की चोरी करके भागे, क्योंकि रोटी पे सबका अधिकार माना गया है। यहां उदाहरण दिया गया है कि पक्वान्नमिव राजेंद्र सर्वसाधारणा स्त्रिया तस्मात् तासु न कुप्येत न रज्जेत रमित।
इसलिए अगर किसी स्त्री पे किसी ने अपना आधिपत्य कर लिया है तो इसके लिए क्रोध नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये आज की संस्कृति के नियम की बात नहीं कर रहा, ये उस समय की बात है जब जिसको हम सभ्य सोसाइटी कहते हैं, जिसको हम सिविलाइज्ड सोसाइटी कहते हैं, या जिसको हम संस्कारवान समाज कहते हैं, वो नहीं था। तब औद्दालिक ऋषि श्वेतकेतु ने इस नियम का निर्धारण किया कि भाई विवाह संस्कार होगा और जो जिसकी पत्नी है वो उसकी पत्नी होगी, और अगर वो उसकी पत्नी है तो दूसरे के लिए वो परधारा होगी, दूसरे की पत्नी कही जाएगी। देखिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो प्राणियों में है, वो स्त्री और पुरुष के अंदर भी होता है। अगर पुरुष किसी अत्यंत सुंदर या समृद्धवान या वैभवी स्त्री को देखता है ना, तो वो भी ये विचार करता है कि इस सौंदर्य का स्वामी कौन, मैं क्यों नहीं। और अगर उसके पास शक्ति है, उसके पास क्षमता है, तो उसको पाने की कोशिश करता है। होता तो स्त्रियों के मन में भी यही है। किसी भी श्रेष्ठ पुरुष को देख करके, किसी भी समृद्धशाली पुरुष को देख करके, और किसी देदीप्यमान मूर्ति को देख करके उसके मन में भी यह भाव आता है। लेकिन जो हमें संस्कार दिए गए, जो हमारे लिए व्यवस्थाएं बनाएंगे, उन व्यवस्थाओं ने हमें वो बंधन दिए कि जिन बंधन की वजह से स्त्री के मन में अन्य पुरुष का विचार भी आ जाए तो उसके पातिव्रत धर्म का भंग हो जाएगा। और इस प्रकार की सारी संज्ञाएं और सारी भावनाएं हमारे अंदर बिठाई गई कि जिनके कारण हमने अपनी भावनाओं को संयमित किया। इसलिए मैंने प्रारंभ ही यहीं से किया था कि संस्कारों से संयमवान बना जो व्यक्ति है उसकी काम भावना श्रेष्ठ है, अन्यथा उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। यही तो कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशु भी नराणाम। भाई, खाना पीना और संभोग करना ये पशुओं में और मनुष्यों में एक समान होता है। ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशिष्टा। एक ज्ञान ही तो मनुष्य में श्रेष्ठ है जो उसको प्राणियों से अलग करता है। और वो ज्ञान क्या है? हमारे संस्कार और हमारे संयम, वही हमें इससे अलग करते हैं। लेकिन उससे पहले की जो स्थिति है वो स्थिति ये थी। अब जब ये स्थिति है तो फिर समस्याएं बहुत हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि आज जिस समाज में ये स्थिति पाई जाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली वो किसी भी स्त्री को अपने साथ ले जा सकता है, तो भैया इससे ज्यादा परेशानी वाला कोई समाज नहीं हो सकता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था ऐसी ही थी। इयम औद्दालकिना व्यवस्था निर्मिता। उद्दालक पुत्र औद्दालिक श्वेतकेतु ने इस व्यवस्था का निर्माण किया कि भाई विवाह होगा और जिसके साथ जिसका विवाह होगा वो दोनों पति और पत्नी होंगे। देखिए, सृष्टि की प्रक्रिया के लिए पति पत्नी होना आवश्यक नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि श्रेष्ठ समाज नहीं, श्रेष्ठ सृष्टि के लिए पति पत्नी होना आवश्यक नहीं है। श्रेष्ठ समाज के लिए पति पत्नी का बंधन आवश्यक है, श्रेष्ठ सृष्टि के लिए नहीं। आप देख लीजिए, एक आम है, वो छोटा सा फल देता है। एक नाशपाती है, वो फल तो है लेकिन उसमें उस प्रकार की क्षमता नहीं है, या उस प्रकार का टेस्ट नहीं है, या उस प्रकार की सॉफ्टनेस नहीं है। तो लोगों ने दो फलों को इकट्ठा किया, एक जिसको हम अमरूद के नाम से जानते हैं, एक नाशपाती के नाम से जानते हैं, और एक बबू गोसा, एक नया फल बन गया।
ऐसे ही आमों को कलम किया गया, उसमें कुछ, यानी जब जब श्रेष्ठ सृष्टि की संरचना की जरूरत पड़ी है, तब तब कुछ दो श्रेष्ठ का मिलन हुआ है तो श्रेष्ठ सृष्टि बनी है। मानवीय सृष्टि में भी अगर आपको श्रेष्ठता चाहिए तो आपको ये प्रयोग करने चाहिए, आपको करने पड़ेंगे। लेकिन इससे सामाजिक व्यवस्था के बिगड़ने का पूरा पूरा भय रहता है। चूंकि फल हैं, चूंकि प्राणी हैं, वो आपसे कुछ कहने नहीं आएंगे, इसलिए वहां आप ये क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह करके और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य प्रजाति में ये कठिन कार्य है। प्राचीन काल में इस प्रकार की व्यवस्थाएं थीं, इस प्रकार के विचार हुआ करते थे और इस प्रकार की घटनाएं भी हुआ करती थी। समय के साथ आगे चर्चा आएगी, तब इसकी चर्चा करेंगे। अभी इस व्यवस्था को बनाने के बाद कि भाई जो स्त्री है वो अगर किसी पुरुष के साथ विवाह करेगी तो उसकी पत्नी होगी। अब फिर भी कोई भी नियम बनाया जाता है, जैसे कि दहेज प्रथा को लेकर के नियम बन गया कि दहेज लेना गलत है और दहेज देना भी गलत है। लेकिन जिन्होंने ये नियम बनाया, संभवतः उन्होंने भी अपनी पुत्री के विवाह में दहेज दिया होगा और पुत्र के विवाह में दहेज लिया होगा। वो हो सकता है कि सीधे रूप में ना हो, किसी अन्य रूप में हो सकता है। तो कोई भी नियम बनने के बाद तुरंत उसका इंप्लीमेंट संभव नहीं होता है, तुरंत ही उसका प्रयोग संभव नहीं होता है। और ये स्थिति यहां पे भी थी, इसलिए उन्हीं औद्दालिक ऋषि ने ये कि परदारा के संदर्भ का एक पूरा प्रकरण लिखा और उसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए, परदारा का स्पर्श करना या दूसरी की स्त्री के साथ समागम करना ये गलत है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं रह पाते हैं, आप इससे संपूर्णतया नहीं बच पाते हैं, तो वहां पे फिर कहा गया कि भाई ब्राह्मण की स्त्री के साथ, गुरु की पत्नी के साथ, इन सब के साथ आप कभी भी इस प्रकार की भावना का विचार भी नहीं कर सकते हैं। अब एक तरफ ये बात कह दी गई, लेकिन ये नियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? आपको अगर ध्यान है तो एक कथा पाई जाती है कि गुरु बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा लेकर के चला जाता है और उस तारा नाम की गुरु बृहस्पति की पत्नी से बुध का जन्म होता है, जो हमारे नवग्रह में के ग्रह हैं, तीनों के तीनों। लेकिन अब कोई घटना बन गई तो उसके बाद उसके लिए नियम भी बनाने पड़ेंगे। तो समाज में ये सारी प्रक्रियाएं बड़े स्वाभाविक रूप से हुआ करती थी, लेकिन उन प्रक्रियाओं को अगर आपको संयमित करना है, अगर आपको नियमित करना है, अगर आपको उनको व्यवस्थित बनाना है, तो शास्त्र की अनिवार्यता है। और जब शास्त्र की अनिवार्यता है तो शास्त्र में हर चीज की चर्चा भी आवश्यक हुआ करती है। और इस प्रकार से इस काम शास्त्र की आवश्यकता खड़ी हुई कि भाई समाज में जो चीजें श्रेष्ठ हैं उनका विस्तार होना चाहिए और जो चीजें निकृष्ट हैं उन पे रोक लगनी चाहिए। ऐसी उत्तम भावना के साथ जिस ग्रंथ को लिखा गया हो, उस ग्रंथ के नाम पे आज अगर आपके नाक चढ़ जाए, आज अगर आपके मन में ऐसे विचार आने लग जाएं कि यार ये तो कोई इस प्रकार का ग्रंथ है जिसको ना तो पढ़ा जा सकता है, ना पढ़ाया जा सकता है, ना इस पे चर्चा हो सकती है, ना इस पे विचारना हो सकती है, मुझे पढ़ना है तो मैं एकांत में पढ़ लूं, कहीं मेरे बच्चे ना देख लें कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, या मैं पढ़ूं तो मैं इस तरीके से पढ़ूं कहीं मेरे माता पिता को पता ना चल जाए कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं। भैया क्यों ऐसा है ये
चर्चा आगे आएगी और इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं कामसूत्र। महर्षि वात्स्यायन की रचना है, अद्भुत कृति है।